दोस्तों नमस्कार। एक सूचना, जिनको ऑनलाइन तैयारी करनी है ना, 499 में अपने SMG क्लासेस नूर के नाम पे ऐप है, उस ऐप पे 499 में PDF प्लस में आपको पूरा कोर्स मिलेगा और बाकी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिए, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, फायरमैन की तैयारी कर रहे हो ना सभी। चलिए, निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग आग पर तुरंत काबू पाने के लिए करेंगे? निम्न में से 4 उपकरण हैं, कौन से का प्रयोग आग पर यानी फायर जहां पर भी लगी है उसको तुरंत यानी फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए उपयोग करेंगे। इन क्वेश्चनों को क्या है, समझना पड़ता है। थोड़ा समझने के बाद में आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चनों में जो ऑप्शन दिए गए 4 हो 5 हो 6 हो कितनी हो, आप एक निकालोगे राइट वाला। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझे करो। फायर बकेट होता है या होजरिल होता है या साल्वे सीट होता है, उपरोक्त सभी जो नए हैं ना उसके लिए बता देता हूँ। 3 ही फायर फाइटिंग फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, प्राथमिक आग बुझाने के लिए आसानी से उसका प्रयोग करते हैं। देखिए फायर बकेट और ये तीनों, यानी इस ऑप्शन का राइट क्या होगा, इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी। ध्यान से देखिए, ये तो होती है फायर बकेट, ठीक है, इसको तो बोलते हैं फायर बकेट। और ये होती है होज रील, होज यानी ये होज है, इसको रील करके किसी ड्रम पे लपेटा हुआ यानी पूरे उपकरण को बोलेंगे होज रील होज। ये होती है साल्वेज सीट, जो किसी भी आग को समुद्री में दम घोटने की विधि से बुझाने में सक्षम रहती है। एक सीट होती है जो आग लगने पर उसको चारों ओर ढक करके बुझाया जाता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्राथमिक आग, यानी आग लगने पर तुरंत आग पर काबू पाने के लिए तीनों का उपयोग कर सकते। कौन सा होगा, डी आपका राइट होगा, ठीक है। अब भी 10x ब्रांच की कितनी लंबाई होती है? क्या 10 फुट 18 इंच होती है या 9 फुट 12 इंच होती है या 5 फुट 9 इंच होती है या 9 फुट 5 इंच होती है? तो दोस्तों राइट इसका होगा सी, यानी 5 फुट 9 इंच लगभग इसकी क्या होती है, अब भी 10x कोई ब्रांच होती है। फॉर्म मेकिंग ब्रांच चाहिए अब भी 10x, जो ब्रांच की कितनी लंबाई होती है, 5 फुट 9 इंच। कंप्लीट है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि निम्न में से कौन से उपकरण में विशेष व्यवस्था के लिए ग्लिसरीन व एल्कोहल भरा जाता है? कोई उपकरण है और इन्हीं में से 4 ऑप्शन में कोई निम्न में से, यानी कोई निम्न में से नहीं, चारों में से कोई उपकरण दिया गया है, उसमें कोई विशेष व्यवस्था के लिए उसके अंदर कोई ग्लिसरीन व एल्कोहल भरा जाता है। निम्न में से कौन सा होता है? क्या वह इलेक्ट्रिक के कोई बल्ब होता है या फ्लेम डिटेक्टर होता है या मेन राइजर होता है या स्प्रिंकलर होता है? तो लगभग 80% या 85% स्टूडेंट को, साथियों को पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपने देख भी लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट इनमें से होगा स्प्रिंकलर। कौन सा होगा, स्प्रिंकलर। इस क्वेश्चन का राइट होगा स्प्रिंकलर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि पूरी वीडियो में आपको हर क्वेश्चनों की कोई ना कोई इमेज मिले, ताकि आपको कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन जो अटकटाए, जो समझ में ना आए, वो वीडियो देखने में, इमेज देखने में बड़ा ही शानदार तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर। जो इसमें बल्ब लगा होता है ना, जो बल्ब, जो आउटलेट वाल्व लगा रहता है, ठीक है, ताकि पानी को किसी भी अव्यवस्था के समय टूट जाने पर पानी यहां से निकलता है, ठीक है। अब इस बल्ब में क्या भरा होता है, एल्कोहल। क्या भरा होता है, एल्कोहल। अब इस उपकरण का क्या नाम होता है, इसी उपकरण का नाम होता है स्प्रिंकलर। क्या नाम होता है, स्प्रिंकलर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, निम्न में से ऐसी व्यवस्था जिस आग से उत्पन्न ज्वाला को पहचाने अलार्म बजने लगे। निम्न में से ऐसी कौन सी व्यवस्था है, इंस्टॉल की हुई व्यवस्था है, लगाई गई है, फायर के लिए लगाई गई है, उनमें से उसकी ज्वाला को पहचान करके जस्ट ही पैनल को संकेत दे और पैनल क्या के आउटलेट में अलार्म बजाना प्रारंभ कर दे, जिससे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि फलानी जगह क्या लगी है, आग लगी। यानी आग लगने से पहले उसको संकेत अलर्ट करना। तो उनमें से कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे जिससे उसकी ज्वाला को पहचान करके वो क्या करेगा, अलार्म देगा। तो क्या वह स्मोक डिटेक्टर होता है या फ्लेम डिटेक्टर होता है या हीट डिटेक्टर होता है या लेजर बीम होता है? तो दोस्तों वो होता है फ्लेम डिटेक्टर। कौन सा डिटेक्टर होता है, यानी डिटेक्ट का यानी उसको कैच करना, संकेत लेना, सेंसर लगा होता है उसमें। तो फ्लेम डिटेक्टर यानी ज्वाला को पहचान करके कौन क्या करता है, इसी व्यवस्था जो ज्वाला को पहचाने अलार्म बजने लगते हैं, तो कौन पहचानता है, फ्लेम डिटेक्टर, ठीक है ना। जिन साथियों का फ्लेम डिटेक्टर नहीं देखा हुआ, आप देख लीजिए, इसी इक्विपमेंट को, इस प्रकार के किसी भी इंस्टॉलेशन में लगे हुए इक्विपमेंट को क्या बोलेंगे, फ्लेम डिटेक्टर। क्या बोलेंगे, फ्लेम डिटेक्टर। तो साथियों ये अपना राइट आंसर था और ये अपनी इमेज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंप को चक्रित पंप कहते हैं? चक्रित,
अब फोर्स पंप को बोलते हैं, रोटरी पंप को बोलते हैं, प्लंजर पंप को बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को बोलते हैं। दोस्तों चक्रित पंप है ना, वो बोलते हैं रोटरी पंप को। किसको बोलते हैं? रोटरी। और जिन साथियों का रोटरी पंप नहीं देखा हुआ ना, तो एक एग्जांपल दे देता हूं। जो अपने लगभग 99% का देखा हुआ है फोर्स, इसका रोटरी पंप का उदाहरण देख लीजिए। जो अपने फ्यूल जो होता है ना, जैसे पेट्रोल और डीजल, उसको किसी छोटे टैंक में, ड्रम में रखा जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, भी घरों में अपने यूज करते हैं किसी भी अपने व्हीकल में, तो उस टैंक से उस ईंधन को बाहर निकालने के लिए एक पंप का यूज करते हैं, जो व्यक्ति आसानी से उसको घुमा करके क्या करता है, उठा लेता है और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करता है। अब उसी पंप में यानी जो रोटर लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा? रोटरी पंप, यानी रोटरी टाइप पंप होता है। अब इसमें से इस प्रकार का पंप होता है ना, इसको बोलते हैं रोटरी पंप। क्या बोलते हैं? रोटरी पंप बोलते हैं। आउटलेट हो गया, इनलेट हो गया, और किसी सॉफ्ट द्वारा इसको चलाया जाता है। इस जो यहाँ बीच में पार्ट लगा हुआ, रोटर लगा हुआ है, इस रोटरी पंप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोटरी पंप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पीटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? पीटीओ कोई ऑप्शन है, कोई नाम है? तो पीटीओ पे क्या पुल डाउन ऑफ होता है? क्या पंप पे टेम्परेचर ऑयल होता है, या पावर टेक ऑफ होता है, या पंप टेक ऑफ होता है? ये अपने इन ऑप्शनों में से राइट बताना है। यानी पीटीओ का अगर ऑप्शन का पूछे तो पीटीओ का होता है पावर टेक ऑफ। क्या होता है? पावर टेक ऑफ। पीटीओ की फुल फॉर्म होती है। पीटीओ क्या होता है? थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखो, फायर सर्विस में पानी को अत्यधिक की मात्रा में प्रेशर से आगे भेजने के लिए यूज करते हैं पंप का, करते हैं ना। और अपनी जो फायर की गाड़ी होती है, जिसे अपने बोलते हैं टेंडर। टेंडर नाम क्या होता है? टेंडर होता है। टेंडर में क्या होता है? टेंडर में एक चेसिस पे टैंक रखा जाता है पानी का। समझ में आई बात? और इसमें यहां लगा होता है एक पंप। क्या लगा होता है? पंप। अब इसको पंप को चलाने के लिए एक तो व्यवस्था होती है अलग से इंजन रखे, ताकि इस पंप के शाफ्ट दोबारा जोड़ दे और घुमाए। और एक व्यवस्था होती है, जो ये गाड़ी चलती है ना, इसी गाड़ी में एक व्यवस्था दी जाती है जिससे वो इंजन, जो गाड़ी में इंजन तो होता ही है, उसमें क्या करेगा, वो दोनों कार्य करेगा। गाड़ी को भी चलाएगा, प्लस में उसमें एक ऐसा गियर होता है जिसको कन्वर्ट करते हैं, पीटीओ बोलते हैं, पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ, जिसको कन्वर्ट करते ही क्या होगा, इस सॉफ्ट द्वारा यह जो इंजन इस चेसिस पे जो अपना फायर का पंप रखा हुआ है ना, ये देखो आउटलेट दिए गए हैं, ये आउटलेट दिए गए हैं। इस फायर के पंप क्या होगा, इस पीटीओ द्वारा चलेगा। इसी को क्या बोलते हैं? पीटीओ बोलते हैं। जो अपने केबिन बॉक्स में मौजूद होता है, ड्राइवर के लेफ्ट साइड में, जिसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑन करके पीटीओ चालू करते हैं, जिससे अपना पंप स्टार्ट हो जाता है। ये व्यवस्था इसको बोलते हैं पीटीओ, पावर टेक ऑफ। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना ऐप में भी दिए गए हैं, क्वेश्चन नहीं दिए गए, थ्योरी दी गई है, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हो। बड़ा शानदार मैटर दिया गया है। 499 मुझे ज्यादा नहीं लगते, बाकी आपकी वो है, आपकी स्थिति के अनुसार आप परचेज कीजिए। अच्छा लगे मैटर, लगेगा भी, क्योंकि मैटर उसी प्रकार से दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एमटीपी मिनी ट्रेलर पंप होता है, या मिनी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, या मिनी ट्रेलर पाइप होता है, मीडियम ट्रेलर पंप होता है? तो दोस्तों एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एमटीपी का पूरा नाम होता है मीडियम ट्रेलर पंप। ट्रेलर पंप क्या होता है? ट्रेलर का मतलब है उसमें पहिए लगे हुए, पंप का मतलब है पंप तो पंप ही होता है, जो पानी को क्या करेगा, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक भेजेगा। तो थोड़ा सा मैंने इसका डायग्राम भी ले लिया ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। एक व्हीकल द्वारा आसानी से एक स्थान से जोड़ करके दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, जहां पर उसकी अपन को इससे ट्रेलर पंप की आवश्यकता होती है। इसमें सारा कुछ दिया होता है, ट्रेलर पंप, इसी को बोलते हैं ट्रेलर पंप। ये देखो आउटलेट भी दिया गया है, पंप भी इसमें लगा गया है, सारी चीजें इसमें लगी हुई, इसको बोलते हैं ट्रेलर पंप। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा प्रकार फायर हाइड्रेंट का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन है। फायर हाइड्रेंट अपन ने पढ़ा है, ऐसी व्यवस्था जिसमें से फायर फाइटर आसानी से आग लगने पर उससे पॉइंट के द्वारा पानी प्राप्त कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फायर हाइड्रेंट। तो क्या 4 ऑप्शनों में से अपने को राइट बताना है? क्या स्लूस वाल्व टाइप होता है, या स्क्रू डाउन टाइप होता है, या इंस्टाटेनियस टाइप होता है, या बाल वाल्व? चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जो अपने फायर हाइड्रेंटों में नहीं होता? तो ये अभी इंस्टाटेनियस टाइप है ना, ये टाइप नहीं है, ऐसे बना करके रखा गया है ताकि आपको हाइड्रेंट के नाम याद रहे। तो ये ऑप्शन नहीं होता, स्लूस, स्क्रू और बाल वाल्व टाइप, ये फायर हाइड्रेंट के प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय मानक के अनुसार, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, कौन से उपकरण को अच्छा बताया गया है जिससे वह 1 मिनट में लगभग 2000 लीटर पानी दे, यानी प्रति मिनट में कितना पानी दे? 2000 लीटर पानी दे। इनमें से कौन सा उपकरण बताया? क्या होज रील को अच्छा बताया गया है, या फायर ब्रांच को बताया गया है, या फायर हाइड्रेंट को बताया गया, सक्शन होज को बताया? तो दोस्तों फायर हाइड्रेंट को बताया गया है। और जिनको बार बार पजल हो रही है ना,
फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में पजल हो रहे हैं ना, वो उनको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, किसी भी बिल्डिंग है, ठीक है, आग लगने पर, देखो मैंने एक बिल्डिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बिल्डिंग है, आग लगने पर क्या होता है, मैंने किसी भी प्रकार की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई और मेरे इस बिल्डिंग में किसी भी वजह से क्या जनरेट हो गई, यानी क्या लग गई, आग लग गई। अब आग लगने के बाद में हमें क्या चाहिए भाई, आग बुझाने वाली टीम चाहिए और दूसरा काम चाहिए आग बुझाने वाले उपकरण, यही है ना। पानी भी चाहिए, भाई अपने को आग बुझाने का कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अब माध्यम एक तो ये है कि चलो भाई अपने इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है तो इस माध्यम एक ही अभी कोल लगाएंगे और नगर में या अपने शहर में नज़दीक में जहाँ पर भी फायर सर्विस का ऑफिस होगा उन पे बताएंगे, क्योंकि फायर के जितने भी इक्विपमेंट है, जितना भी इंस्टॉलेशन है, जितना भी प्रोसेसिंग है, आग बुझाने का जो भी प्रोसेस है, उनके पास में वो ट्रेंड होते हैं, उनके पास में पूरे इक्विपमेंट मिलते हैं। एक तो ये होता है और दूसरा उनको कॉल करने से पहले अपने में भी ये क्वालिटी और ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन भी उस सिस्टम में आग को अपने ही द्वारा मतलब आग को बुझा सके, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, इसमें पानी की लाइनों को इंस्टॉल किया जाता है, पानी की लाइनों को इंस्टॉल कर दिया। अब इन इंस्टॉलों में जगह जगह फायर के पॉइंट दिए जाते हैं। किसके पॉइंट दिए जाते हैं, फायर के पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके द्वारा एक फायर फाइटर यानी आग के समय आगजनी के उपकरणों को उपयोग करके वहां से पानी प्राप्त कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है, नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना।